चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका है आज का टॉपिक डालो, जीएसटी एटी करके है टॉपिक, ठीक है। जीएसटी एटी चल रहा है, सब कुछ ठीक है, ओके चल रहा है। जीएसटी एटी जीएसटी और एटी, देखो यहाँ पर एटी का मतलब है, एटी का मतलब है आपका, लिखो अपीलेट्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। अपीलेट्स और आपका ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल, ये आपका इसका हिंदी लिख लो, इसका हिंदी है अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है। अपीलीय, हाँ अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायाधिकरण। इसका मतलब क्या है, एक संस्था टाइप की है, ठीक है, एक ये संस्था टाइप की है। और ये चर्चा में इसलिए है, ये जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। और ये अपीलीय मतलब अपील कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका चर्चा में इसलिए है 2024 में, और इसलिए है क्योंकि इसके अभी जो अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए, इनका नाम है ये संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। देखो संजय कुमार मिश्रा, क्या नाम है, संजय कुमार मिश्रा जी इनका नाम है, ठीक है, संजय कुमार मिश्रा। यहाँ पर लिखना ये पूर्व आपके न्यायाधीश हैं, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। और यहाँ पर लिखना इनका जो आपका कार्यकाल होता है, कितना होता है इनका जो कार्यकाल होगा, 4 वर्ष और 70 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो पहले हो जाए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि 3 वर्ष और 70 वर्ष किसका होता है, ये बताओ भाई। 3 वर्ष, हाँ, मानवाधिकार एनएचआरसी का, ठीक है, एनएचआरसी का जो अध्यक्ष होता है उसका होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और इसके आपके कौन है, एनएचआरसी के कौन है, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा। यहाँ पर आपने लिख दिया होगा। फिर उसके बाद में अगर सैलरी वगैरह ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछेगा नहीं आपसे, 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरी है, ठीक है, पर मंथ इनकी सैलरी है। और फिर उसके बाद में और भी क्वेश्चन अगर पूछे, इसकी जो शाखा है, बेंच है, वो सर्वाधिक बेंच अगर कहाँ पे है, बेंच मतलब शाखाएं कहाँ पर है, तो इसकी जो सर्वाधिक शाखाएं, मैक्सिमम शाखाएं कहाँ पर, यूपी में है। कितनी है, 3 है, ठीक है, तो 3 है। ये आपका चर्चा में रहा था, ठीक है, तो ये आपका चर्चा में रहा था, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया। कुछ चीजें देखो यहाँ पर आपका जस्ट हमने पहले कराया, वहां पर लिख लो, इधर यहाँ पर साइड में आप लिखना, क्या लिखना है, ये आपने लिखा होगा कि जो इसकी बेंच है इसके संस्थान की, ठीक है, तो जीएसटी वाले की जो अपीलिएट्स वाले ट्रिब्यूनल है, वो आपकी जो सर्वाधिक शाखा है वो मैक्सिमम आपकी यूपी में है, ठीक है, कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहो लिख लो, कितनी है, 3 है, ठीक है, 3 हो जाएंगी। अब लिखना यहाँ पर कुछ चीजें, जैसे आपका हाल ही में अभी एक 16वां वित्त आयोग था, 16वां वित्त आयोग है, वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, बताना कोई, 16वें वित्त आयोग के। और हाँ, तो आपको पता है तो इसको लिख लेना, ठीक है, कौन है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, पनगड़िया जी इनका नाम है, ठीक है, गड़िया। उसके बाद में अगर पूछे 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो एन.के. सिंह, ठीक है, नंद किशोर सिंह, ठीक है, एन.के. सिंह। अगर पूछे पहले वाले कौन थे, तो इसी के साथ में लिख लो, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके हो जाएंगे के.सी. नियोगी, ठीक है, यही तो के.सी. नियोगी जी हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे लिखना कुछ चीजें, जैसे आपका इसरो के बारे में पता होगा, इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, पता होंगे, ठीक है, कैसे, सोमनाथ जी, ठीक है, एस सोमनाथ जी, ठीक है, के सिवन उनके पहले थे शायद, ठीक है, तो लिखना यहाँ पर एस सोमनाथ जी, ठीक है, एस सोमनाथ जी हो जाएंगे। और हाँ, ये आपके कैसी नियोगी, ये पहले वाले थे, ठीक है, पहले फर्स्ट वाले थे। और यहाँ पर एक चीज लिखना आपका, एक बताना है, एनएचआरसी तो जस्ट यहाँ पे लिखा था, आप उसको लिख लो। और कुछ और भी हैं, जैसे अभी हाल ही में आपका है एक सीवीसी बनाए गए, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सीवीसी, जिन्हें कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए, ये तो हाल ही में चर्चा में रहे थे, कौन बताएगा, कौन चर्चा में रहे थे, इनका नाम क्या था बताओ, सीवीसी कौन है, इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, क्या नाम है इनका, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, श्रीवास्तव, ये आपके अध्यक्ष हैं इसके सीवीसी के, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है।
भ्रष्टाचार वगैरह पे ये संस्थान काम करता है, अगर ये मतलब कोई ऐसा कुछ काम करता है। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पर जो सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी, ठीक है। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो 1964 में हुई थी स्थापना। और के संथानम आपके ये कमेटी थी, इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। के संथानम, ठीक है, के संथानम की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। इसमें देखना ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं पोर्शन, वीडियो में देखो दिख रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, एन.के. सिंह, ठीक है, 15वें के एन.के. सिंह थे। फिर उसके बाद में आपके पहले वाले के.सी. नियोगी हो जाएंगे। वित्त आयोग का आर्टिकल अगर सबको पता होगा ना, यहाँ पर लिखना चाहोगे लिख लो। आपका वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल 280 में बताया गया है, अनुच्छेद 280 में बताया गया, वित्त आयोग के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आप लिख लो, ठीक है। क्या हो गया विवेक, सो रहे हो? सो गए क्या भाई? ठीक है, सीबीएसई आपके हैं, ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर आपने इतना लिख लिया होगा। और दूसरा चीज है हाँ, के संथानम समिति की सिफारिश पर, ठीक है। जैसे नहीं उसमें आपका मौलिक अधिकार जो के समिति की सिफारिश पर जोड़ेंगे, या फिर डीपीएसपी के समिति की सिफारिश पर जोड़ेंगे, ऐसे ये वाला है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर ये आपने लिख लिया होगा, इतना सारा सब कुछ लिख लिया होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपके करंट का ही है, ये करंट का ही है पोर्शन। ये सारा जो रिलेट होता है इससे, अपॉइंटमेंट वाला यहाँ पर करा दिया। अब लिखो यहाँ पर कुछ चीजें इसके बारे में लिख लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला सवाल देखो यहाँ से लिखना, जो जीएसटी है आपका फुल फॉर्म सबको पता होगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स। ये हो गया वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे। इसका जो आपका ये अगर पूछे कि समिति की सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया, जीएसटी को लागू किया गया। अगर पूछे संविधान संशोधन, तो आपका हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन 2016। अगर आपसे पूछे कि ये लागू कब किया गया, तो आप लिख लो 1 जुलाई 2017 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और भी एक ही जगह लिख लो सारी चीजें, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर जो है आपका, ये कैसा एक कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। इसमें 4 स्लैब होते हैं, ठीक है, कितने? 4 स्लैब होते हैं। कौन से? आपके 5 और 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है, 28%। इसमें आपका कई बार पूछा गया, आपका जो पेट्रोलियम होता है इसको इसमें नहीं रखा गया, पेट्रोलियम। और कौन सा? शराब, ठीक है, शराब दिया, ठीक है। शराब घोटाला में चले गए कौन? ठीक है, केजरीवाल, ठीक है। यहाँ पर देखो पेट्रोलियम, शराब। एक भैया एक बंदा जो बिहार वाला सन था, बिहार सन कहा जाता था, ठीक है, जिनका नाम था सन ऑफ बिहार कहा जाता था, और चले गए भैया कहाँ बताओ, ठीक है। उन्होंने कहा है, फिलहाल उनका हमने कल इंटरव्यू, हाँ, मनीष कश्यप, उनका कल इंटरव्यू हमने देखा, तो उन्होंने कहा कि जो भी हमसे नाराज है, हाँ हाँ, स्टार्टिंग इसी से हुई थी। तो इसके बाद में उन्होंने बोला कि हमसे जो नाराज हैं, ठीक है, वो लोग हमको 4 महीने का टाइमिंग दे, ठीक है, 4-5 महीने का टाइमिंग दे, बिहार बदल देंगे। हमने कहा बहुत सही, बदलो भैया। हाँ, नहीं वो तो है पर्सनल वाला भाई, आप किसी पार्टी में जाओ, कोई मैटर नहीं है। हाँ, अब देखो भाई, ये बात सही। चलो ठीक है, ओके। पेट्रोलियम, शराब नहीं भी करेगा तो उससे क्या करेंगे, तो उसे शर्म तो लगेगी, कुछ नहीं लगेगी उसके, ठीक है। यहाँ पर देखो पेट्रोलियम, शराब, फिर 4 स्लैब हो गए, अप्रत्यक्ष कर हो गया, इतना ये लागू किया गया विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। और दूसरा आपको बताना कि अपने यहाँ का जो जीएसटी लागू किया गया था, वो किस देश के मॉडल पर आधारित था? कनाडा के देश पर, कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था, ठीक है, मॉडल पर आधारित था। इसको वीडियो देख रहे हैं दोबारा, ठीक है, अरे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इसमें लागू किया गया था, ठीक है, ये लागू हुआ था, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन आपका है ये, और ये जीएसटी से संबंधित है, ठीक है, जीएसटी से संबंधित है। तो जीएसटी वाला हो गया 4। और एक अगर पूछना चाहो तो इसमें मतलब ये समवर्ती सूची का विषय भी है, ठीक है, ये लिखना चाहो तो इसमें लिख लो, ठीक है। और एक चीज और छूट गई इसमें लिखना, ये लिख लो यहाँ पर समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और यहाँ पर लिखना एक चीज और पूछी जाती है आपका, एक होता है जीएसटी परिषद, ठीक है, जीएसटी परिषद होता है। और यहाँ पर इसका आर्टिकल भी पूछा जाता है। आर्टिकल कौन सा है?
आर्टिकल 279A, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, ठीक है। और वित्त मंत्री के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। उनके पति खुद कहते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला घोटाला है, ठीक है। और हाँ, ठीक है, ये हो गए वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर एक बार में ये सब कुछ लिख दिया। देखना चाहो फिर से देख लो। विजय केलकर समिति है, 101वां संविधान संशोधन है, 2017 में इसे लागू किया गया था ये, ठीक है। उसके बाद में अप्रत्यक्ष कर है, और ये आपके 4 स्लैब होते हैं, 5, 12, 18, 28%। मैक्सिमम आपकी जीएसटी जो लगेगी 28% ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद में पेट्रोलियम और शराब है, और इसको बाहर किया गया, उससे में नहीं रखा गया। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी परिषद आपके आर्टिकल 279A में आपका ये इसमें बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये है जो वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलो आगे कुछ लिखना आप, यहाँ पे कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो। आप क्या लिखना है? जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन इसमें रहेगा करंट वाला ये बताना है आपको। ओबीसी के जो आपका जो एक आयोग है, ठीक है, ओबीसी एक आयोग है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। एससी के कौन है अध्यक्ष हैं, ठीक है। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? और एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? बाकी जिनको अगर नहीं पता हो वो भी आप कर लेना, कौन से, जैसे जिनको नहीं पता है, ठीक है, वो कर लेना, बाकी पता है तो कोई बात ही नहीं। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में, ठीक है, वो गवर्नर कौन है, ठीक है। और लिखना आपका डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है, डीआरडीओ के। और क्या बताना है आपको? एक और चीज आती है, हाँ, एक आता है वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन, एसीआई के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। हाँ, राजीव कुमार 25वें नंबर के। और हाँ, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद में एसीआई हो गया, और कुछ तो बचा नहीं, हो गया, ठीक है, ओके। और एक और कर लेना, ठीक है, आईसीजे, ठीक है, आईसीजे। और एक और है, उसका नाम है एनसीएससी, ठीक है। एनसीएससी तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इनके कर लेना, ठीक है। तो ये आपको करके लाने, इनके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये आपके मतलब यहाँ तक तो पता होंगे आपको, शायद इनके नहीं पता होंगे, ठीक है। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल चंद्रचूड़ नहीं, वो आपका अलग है, ठीक है। हाँ, ये इसका हेडक्वार्टर आपका दाहेग में है, ठीक है, दाहेग स्विट्जरलैंड में है। और इसका मतलब आपको बताना है, ठीक है, और वो अलग है, ठीक है। बाकी तो आपका सीजीआई तो अलग है, सीजेआई अलग है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग है, 50वें नंबर के, ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। तो आप इतना कर लेना, ठीक है, इसको थोड़ा कर लेना, हटा दो।